अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ज़यान की बर्थडे सेलिब्रेशन और फूड प्रिपरेशन के हम लोगों ने खाने में क्या क्या बनाया और किसने बनाया, किसने बनाया। क्योंकि हम जब भी हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर हम लोग काम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ताकि इजीली काम मुकम्मल हो जाए और टाइम से सारा कुछ जो है वो रेडी भी हो जाए। और जो लोग नए हैं देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ज़यान जो है वो मेरी कज़न का बेटा है, मेरा भांजा। तो उसकी आज बर्थडे है तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे हमारे घर में। तो मेरी ड्यूटी थी जी पिज़्ज़ा बनाने की। हम लोगों ने 4 पिज़्ज़ा बनाए थे और 7 पास्ता किरण ने बनाया था और चिकन का सालन बनाया था वो खाला ने बनाया था। और इरम की ड्यूटी ये थी कि वो बनाएगी रोटी, क्योंकि अगर किसी ने पास्ता या पिज़्ज़ा ना खाना हुआ तो उनको हम रोटी बना के देंगे साथ। तो जी पिज़्ज़े जो थे वो मैंने तकरीबन आधे जो हैं वो रेडी करके रख लिए थे, ताकि जब खाना खाने के लिए बैठेंगे सारे, मतलब आ जाएंगे सारे, उस वक्त बस 5-6 मिनट लगते हैं और इसको बस टॉपिंग करके ओवन में रखें तो ये रेडी हो जाता है। निकालें और साथ साथ सर्व करते जाएं। और पास्ता भी ऐसे ही, मतलब पहले पास्ता बना लिया था, फिर हम लोगों ने जब सारे लोग आ गए और 10-15 मिनट पहले पास्ते को जो है वो हमने हल्की आंच पे रख दिया था और साथ ही उसमें हमने चीज़ कट करके ऐड कर दिया था। और यहाँ पे ये मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट इसलिए की है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी फास्ट कर दिया ताकि आप वीडियो पूरी देख भी लें और आप बोर भी ना हों। तो ये है जी पास्ता, ये किरण ने बनाया था और मतलब सर्व करने से 15 मिनट पहले हमने इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया था, साथ ही चीज़ इसमें ऐड कर दी थी। और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि हम सारे एक साथ ही बैठ के हमने खाना खा लिया था। जो मर्द हज़रात थे उनको हमने डाइनिंग टेबल पे खाना दे दिया था और लेडीज़ जो हैं वो इधर बैठ के खाना खा रही हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने केक भी कट करना था। 9 बजे से पहले केक कट करना था, ताकि कुछ लोगों ने काम पे जाना था नाइट शिफ्ट पे, चाचू ने भी जाना था काम पे, तो इस वजह से। और जो ये फूफो वगैरह लोग आए हुए थे, मतलब मेरी चच्ची हैं वो, लेकिन मैं उनको फूफो कहती हूँ क्योंकि वो मेरे अब्बू की कज़न भी हैं। तो उन लोगों ने वापस भी जाना था क्योंकि वो थोड़ा दूर से आए थे। और खाना खाने के बाद या अब हम यहाँ केक कटिंग अप करने लगे। आप देख सकते हैं केक तो बहुत ही प्यारा बनाया उन लोगों ने। और ज़यान ने ख़ुद ये फ़ोटो सेलेक्ट की थी कि मेरे केक पे ये फ़ोटो होनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बनवा के दी थी उसको। और जी अब जो है वो केक कट करने से पहले यहाँ पे फ़ोटोग्राफी सेशन चल रहा है। पहले सारी लड़कियों ने तस्वीरें बनवाई, फिर सारे जितने ज़यान के बाबाज हैं उन सब ने बनाई। और ये आप देख सकते हैं कि कितने फ़ोटोग्राफ़र्स हैं हमारे घर में। और फिर फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो क्लिक करने के बाद फिर हम लोगों ने केक कट करना है अभी। और जैसे कि मेरा चूल्हा जो है ना वो धोखा दे जाता है काम के वक्त, तो ऐसा ही हुआ है आज भी कि लाइटर ने हमें धोखा दे दिया जब हम वो जला रहे थे। तो ये चल ही नहीं रहा था, लेकिन ये है कि फिर मैनेज कर लिया। आप लोगों ने भी वीडियो देख के ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ज़यान से ज़्यादा तो माज़ एक्साइटेड था। ज़यान भी था लेकिन माज़ तो कुछ ना पूछें उसका बस नहीं चल रहा था कि बस मैं फटाफट से केक कट कर लूँ। तो यही होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रहने नहीं।
तो जनाब यहाँ पे केक कट हो चुका है और अब हम इसको पीसेस में कट करके तो सर्व करेंगे। और केक कटिंग के बाद ये जो पार्ट होता है ना सेलिब्रेशन के दौरान फेस पे केक लगाने का, तो ये माज़ और ज़यान दोनों को बहुत पसंद है। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि उनको मना करें, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर बाज़ात बच्चे इंजॉय करते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लें। उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्वीट्स थी और ये जी आप लोगों के लिए है देख के आप इससे अपना पेट भर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करती हूँ ना हम खाने से रिलेटेड, तो फिर मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि आपने अकेले अकेले खा लिया, मैं पूछा भी नहीं। तो मैंने आज आप लोगों को पूछा भी है और ये भी बता दूँ आपको कि मैं अकेले नहीं खाती। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारी फैमिली साथ है, हम सब ने मिल के खाए थे, मैंने अकेले नहीं खाया था। तो जी यहाँ पे ये सर्व हो रही है एक्स्ट्रा स्वीट्स। इटालियन में तो इनको कहते हैं पस्तिचीनिया, तो उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। और ये काफ़ी सारा मैस भी हो गया था घर में, जिसकी बाद में हम लोगों ने कर ली थी सफाई, कोई मसला नहीं। तो जी यहाँ पे अब शुरू हो गई है गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी। और माज़ को भी मैंने माज़ को मैंने गिफ्ट दिया, ये मैं ज़ियान के लिए लेके आई थी, लेकिन उसके पास था तो मैंने उसके लिए और गिफ्ट ले लिया था। और ये वाला गिफ्ट मैंने पैक करके माज़ को गिफ्ट दे दिया, क्योंकि अगर सिर्फ एक बंदे को गिफ्ट दिया जाए ना, माज़ को या ज़यान को एक बंदे को दिया जाए, तो फिर हमारे घर में शुरू हो जाती है जंग अज़ीम जिसका ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने माज़ को इधर लगा दिया ताकि वो अपना गिफ्ट आराम से खोलता रहे, और तब तक जो है वो ज़यान आराम से अपने सारे गिफ्ट जो है वो ओपन कर ले। और देख के तो फिर वो साथ साथ एक साइड पे रखते जा रहे थे गिफ्ट के, जब तक माज़ लगा हुआ है ना तो हम अपने गिफ्ट जो है वो एक साइड पे रख लें। तो ये हो रहा था यहाँ पे। और इसके बाद थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हम लोगों ने बस टाइम पास के लिए किया, और फिर उसके बाद सारे लोग घर चले गए थे। और मैं आप लोगों से यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, वीडियोस पसंद करते हो। तो अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस देख के एंजॉय कर सकें। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी गपशप वाली वीडियो, तो उसका आप लोगों ने, और माज़ जब भी आराम से बैठा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि माज़ के जहन में कोई ना कोई शरारत जो है वो तैयार हो रही है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर वो आराम से बैठ के खेलता रहा, और फिर हम लोगों ने भी थोड़ा सा खेल लिया, थोड़ा सा प्ले किया, थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजर गया, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया एक साथ। और इसके बाद फिर सब लोग अपने घर चले गए थे। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, नो आई थिंक 10 बजे का टाइम था। उस टाइम सब लोग घर चले गए अपने वापस। वैसे तो जब से ज़यान ने स्कूल जाना शुरू किया है तो उसकी बर्थडे घर पे सेलिब्रेट नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक जगह हमें मिल जाती है, हम लोग वो जगह हायर कर लेते हैं। वो इंडोर एरिया है और वहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह भी हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे, तो वो हम लोग हायर कर लेते थे। और वहीं पे उसके क्लास फेलोज़ और जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो इनवाइटेड होते थे बर्थडे पे, और घर से बस 3-4 लोग ही होते थे। तो इस दफ़ा जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद था, कोई भी ऐसी जगह अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं हुई जहाँ पे हम लोग या कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ। तो जाहिर सी बात है वो सेफ्टी के लिए ही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर हम लोगों ने घर में जो है वो अरेंज किया कि हम सारी फैमिली इकट्ठे होंगे, तो जो फैमिली में से भी जो आ सका वो लोग आए, और जो नहीं आ सके तो जाहिर सी बात है दिन भी ऐसा था क्योंकि काम पे भी जाना होता है, तो एक चाचू नहीं आ सके थे। तो बाकी ये है कि सब हम यहाँ पे, उनकी फैमिली आ गई थी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि ज़यान इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि हम इतने टाइम के बाद एक तो घर पे सेलिब्रेशन हुई है, और दूसरा सारे इकट्ठे थे और फुल इंजॉय किया उसने भी और हम लोगों ने भी।
और मैं यहाँ पे एक थैंक यू करना चाह रही हूँ हिना को। हिना असल में किरण की फ्रेंड है, लेकिन मेरी भी उनसे काफ़ी फ्रेंकनेस हो गई है, तो उन्होंने ज़यान के लिए गिफ्ट भेजा और साथ माज के लिए भी गिफ्ट भेज दिया कि उनको पता था कि दोनों में कहीं लड़ाई ना हो जाए। और जनाब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बात ये बोलना चाह रही थी कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ये चैनल उर्दू में रन करूँगी, क्योंकि मुझे असल में चैनल जो है ना वो यूट्यूब में पुठवारी में स्टार्ट करना था। मैं पुठवारी में काम करना चाह रही थी, लेकिन सब लोग उर्दू में बना रहे थे, तो उनकी देखा देखी मैंने भी उर्दू में स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे दिल को अभी भी चैन नहीं है और अब मैंने सोचा है कि मैं एक और चैनल जो है वो पुठवारी में रन करूँगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि हम लोग 2 चैनल भी रन कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं कर सकी 2 चैनल्स पे काम, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूँगी चैनल और आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ वीडियो का एंड। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।